हेलो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 की 7th एक्सरसाइज 5.7 की। और बच्चों क्या करना है हमें इसमें कह रहा क्वेश्चन फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। बच्चों कह रहा है कि एक्सरसाइज 5.7 में जो क्वेश्चन 1 to 10 दिए हैं हमें इनका क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर। तो बच्चों आइए आज हम सीखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे इंडिकेट उसको करेंगे और फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन करते रहेंगे और उसके मेथड को आपको समझाते रहेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कह रहा बच्चों इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। तो बच्चों जैसे कि इसमें सबसे पहले इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे y। अब y की वैल्यू इतनी है तो और हमें क्या करना है, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है या 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3। वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2x प्लस 3। सेकेंड टाइम बच्चों में क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। और बच्चों इस बात को हम लिख सकते हैं डी टू वाई, इसको हम क्या लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों देखो कितनी आ जा रही है, बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। और बच्चों देखो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 2x प्लस 3। और बच्चों जब हम इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1। तो वैल्यू फाइनली क्या आ गई 2। और बच्चों यही हमारा क्या होगा, ये क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों से समझने वाली बात ये है कि सेकेंड ऑर्डर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कभी कभी हम इसको वाई डबल डैश से भी दिखा सकते हैं। अगर वाई डबल डैश लिखा है बच्चों तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 20। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 20x टू द पावर 19, और सेकेंड टाइम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 19 x टू द पावर 18। बच्चों देखो हमने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है बच्चों एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो मैंने फर्स्ट टाइम यही फॉर्मूला अप्लाई किया और सेकेंड टाइम इस वैल्यू के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमारा रिजल्टेंट बच्चों क्या आ जा रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट आ जा रहे हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 19 टू जा 38, तो 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। और बच्चों यही क्या हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x। तो बच्चों देखो दो वैल्यू आ रही है और इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट वैल्यू, इसको क्या मान लिया सेकेंड, और हमने इनके बीच में क्या अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। जब दो वैल्यू इनटू में आती तो हम क्या अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। और बच्चों ऐसा करने से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जा रही है, एक्स इंटू बच्चों कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब हमें फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो हमें अगर इसका सेकेंड टाइम करना है तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हम क्या है, फिर से क्या करेंगे, देखिए माइनस बाहर कर दो, डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों सेकेंड टाइम जब इसका करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। जब बच्चों हम कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू बच्चों हमारी आ जा रही है। इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या मिल रहा है, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एन प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो बच्चों फाइनली जो वैल्यू आ रही है हमारी डी टू एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, वो क्या आ रही है, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। तो बच्चों क्या जाएगा, माइनस टू साइन एक्स। और बच्चों यही क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो बच्चों प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। और बच्चों जब हम सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n -1। तो हमारी वैल्यू क्या जानी है, हमारी वैल्यू आनी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -2 और इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और बच्चों यही क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है। देखो ये हमारी क्या हो गई, हमारी ये फर्स्ट वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई सेकेंड वैल्यू, और इनके बीच में हमें क्या कर देना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। तो आइए क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब y का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स। और बच्चों जब इसका करेंगे तो क्या देखिए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड क्या है लॉग एक्स, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या बच्चों एक्स क्यूब। तो वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स। और बच्चों एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो देखो एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 3x स्क्वायर। ये इसको और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आ जानी है dy अपॉन dx इज इक्वल टू वैल्यू बच्चों आ जानी है x और x कैंसिल, वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस लॉग x इंटू 3x स्क्वायर। और बच्चों फिर से वही पुराना काम हम क्या करेंगे, इसका और इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ, बच्चों देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दो वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई log x और ये क्या हो गई सेकेंड वैल्यू। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ddx ऑफ log x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ log x। और बच्चों आइए इनकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या गया 2x इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू 3x स्क्वायर प्लस बच्चों हमने दोनों केस में यहाँ पर ddx ऑफ 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होगा। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, log x का 1/x 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर का बच्चों क्या होगा 6x इंटू log x। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ से बच्चों x और x कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 3x प्लस 6x इंटू log x। और बच्चों अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2x और 3x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 5x प्लस 6x log x। और बच्चों यही क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चों क्या होगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन 5x। तो बच्चों वही पुराना काम, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और क्या अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट कितना है बच्चों e टू द पावर x। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू, अब बच्चों साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 5x। जब हमने 5x को क्या मान लिया, 5x को t मान लिया, तो साइन t का cos t। और बच्चों जब t का करेंगे सिर्फ 5x का करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 5 प्लस साइन 5x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। बच्चों क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो फाइनल जो वैल्यू आ रही d2y अपॉन dx की वो क्या आ जा रही, e टू द पावर x। बच्चों हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब बच्चों इसका सेकेंड टाइम हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है। जब सेकेंड टाइम करेंगे हम बच्चों इसको
यहाँ पर लिख देते हैं। क्या वैल्यू मिल रही है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स in bracket 5 cos x 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को क्या मानेंगे सेकेंड, और फिर से क्या अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। तो सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू क्या जाएगी, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड क्या है बच्चों 5 cos 5x प्लस साइन 5x। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, और सेकेंड क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x। बच्चों देखो मैंने क्या मान लिया फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x। और बच्चों इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी cos 5x। तो बच्चों इसको अगर हम t मान लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी -5 cos x का क्या हो जाएगा बच्चों cos t, 5x को t मानेंगे तो cos t का माइनस साइन t, और बच्चों 5x का करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 5 प्लस साइन 5x का बच्चों क्या हो जाएगा cos 5x इंटू 5 प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और बच्चों e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू आ रही d2y अपॉन dx स्क्वायर। बच्चों e टू द पावर x यहाँ भी है और e टू द पावर x यहाँ भी है। बच्चों देखिए e टू द पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x साइन 5x इंटू 25 प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x इंटू e टू द पावर x प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x। बच्चों देखो ये और ये इन दोनों टर्म की बात करते हैं, तो 25 ई टू द पावर x साइन x, 25 ई टू द पावर x साइन 5x, और ये कितना है प्लस 1 ई टू द पावर x साइन 5x। तो बच्चों अगर इसको और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 24। हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है -24। इसको और इसको एक साथ लेने पर वैल्यू क्या हो जा रही है 24 ई टू द पावर x साइन 5x। और बच्चों देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 5 cos 5x और 5 cos 5x। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जा रही है देखिए 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x। तो वैल्यू आ जा रही है e टू द पावर x इंटू 10 cos 5x। तो बच्चों अब हमें फाइनली इसमें से कॉमन लेना है, और कॉमन देखिए क्या वैल्यू आ रही है हमारी e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर x यहाँ भी है, और 2 और 2 हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 ई टू द पावर x कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है
बच्चों हमारी वैल्यू आ जा रही है -12 sin 5x प्लस 5 cos 5x। और बच्चों यही क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, y is equal to e to the power 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 and 7 both are similar, तो try to solve question number 7। I am solving question number 8 because question number 6 and 7 both are similar, तो I am solving question number 8। and question number 8 क्या है बच्चों आपका, y is equal to tan इनवर्स x। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का अगर y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स x। और बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों सेकेंड टाइम अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना तो वैल्यू क्या आएगा, 2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स या पावर -1। तो बच्चों आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, अब बच्चों देखो x टू द पावर n, इस पूरे को अगर हम t मान लें तो x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n-1। और बच्चों जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमारी वैल्यू क्या जा रही है, हमारी वैल्यू आ जा रही है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों यही क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट log x। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, हम log x को क्या मानेंगे, t। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसका x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर बच्चों हम इस वैल्यू को t मान लेते तो log t और log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t, ये वैल्यू आ गई। और सेकेंड टाइम हम जब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। तो हमारी वैल्यू क्या जा रही है, 1/x log x। हमारी वैल्यू क्या जा रही है, 1/x log x। बच्चों जब सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों देखो जब सेकेंड टाइम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, बच्चों इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिए जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू log x टू द पावर -1। और बच्चों अगर हम इस पूरे को क्या लेगा, सपोज कर लेते हैं u, तो u देखो ddx ऑफ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है, nx टू द पावर n-1। और अगर इसको मैंने पूरे को t लेट कर लिया है तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ, अगर बच्चों मैंने पूरे को क्या लेट कर लिया है t,
तो टी इनवर्स, एक बार हमें डिफ्रेंसिएशन किसका निकालना होगा, टी का निकालना होगा, और सेकेंड टाइम किसका निकालना होगा बच्चों, सेकेंड टाइम टी का निकालना होगा। और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू है x इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों आइए हम दोनों का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर n का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस t टू द पावर -2 n x टू द पावर n -1। और बच्चों यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो 1/x प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों dx अपॉन dx करेंगे, वैल्यू क्या जाएगी 1। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या जा रही है, t2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू बच्चों क्या है, x इंटू लॉग एक्स की पावर 2 ये स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे देखिए x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिल जा रही है 1 प्लस लॉग एक्स। और बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x लॉग एक्स होल स्क्वायर। So student, please note down solution of question number 9.